नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं और हाथों में काले झंडे लिए आज जिला सचिवालय डीसी दफ्तर जाने वाले। और इनका यही कहना है कि हमारी मांगे पूरी करो। 6 जो इनकी मुख्य मांगे उन पर आज अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहित नरवाल जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ उनका कहना है, कौन सी मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर आज आप ये सारे के सारे जो यूनियन के लोग हैं आज जिला सचिवालय में जाने वाले हैं, डीसी दफ्तर जाने वाले हैं। ऐसे है जी, हमारे जो यहाँ करनाल एरिया में जो जितने भी चावल मिल हैं, सेलर हैं, उनके अंदर ट्रालियों से माल ढुलाई हो जा रही है और हमारी जो लोकल गाड़ी है वो इस तरह पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। तो हमारी ये सरकार से विनती है कि इन ट्रालियों को बंद कराया जाए और हमारी जितनी भी मांगे हैं, जो भी मतलब परमिट है, परमिट पे टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्स के ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है, पेनल्टी पे ब्याज लगाया जा रहा है। हमारी इतनी मांगे हैं सरकार से कि ट्रक इंडस्ट्री इस टाइम पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि वो ट्रक इंडस्ट्री का ख्याल करें और हमारे जो जिला उपाध्यक्ष हैं निशांत कुमार यादव जी, उनसे कहना चाहता हूँ कि ये ट्रालियाँ बंद करवानी चाहिए। और पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, जो कि ये ट्रैक्टर ट्रालियां बंद करवाई जा रही है। आज मैं सीएम साहब को और हमारे निशांत कुमार यादव जी को ज्ञापन देने के लिए हमारी पूरी टीम जा रही है। राष्ट्रीय कोर कमेटी की भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी टीम आपके पास आई हुई है। किसानों ने भी एक मांग उठाई थी कि डीजल को कम किया जाए और आप भी डीजल के लिए यहाँ पर 50% उसको कम किया जाए, उसके लिए भी मांग उठा रहे हैं। ऐसा है जी, डीजल का, किसानों का और ट्रांसपोर्टरों का, डीजल में सबसे बड़ा नुकसान किसान का और ट्रांसपोर्टर का हो रहा है। ये 50% की मांग किसान ने भी कर रखी है और हमने भी कर रखी है। ये सरकार को माननी चाहिए। सेंटर सरकार से भी हमारी अनुरोध है और हमने वहाँ भी अपना ज्ञापन दे रखा है। आज आप किसानों के समर्थन में हैं या अपनी समस्या? ऐसे है जी, किसानों को हमने समर्थन, हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के प्रधान है गुरनाम सिंह चडोनी जी, उनको हमने ऑलरेडी 27 तारीख को समर्थन कर दिया था। हम किसानों के साथ हैं। जय जवान जय किसान का नारा और ट्रक मालिक का नारा हमने पहले ही दे दिया था। हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ हैं। 2000 किसानों के साथ? बिल्कुल जी, किसानों, हमारी एसोसिएशन किसानों के साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमने सब ने मिलकर के हरियाणा में उनको अपना समर्थन कुंडली बॉर्डर पर जाकर के दे दिया था। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से आंदोलन में बहुत लंबा समय चल, सरकार से हमारी यही मांग है, या तो हमारी मांगे मान लो और नहीं तो हमारे को सल्फास की गोली ला करके दे दो, हम खा लेंगे और शहीद हो जाएंगे। हमारे 32-33 आदमी शहीद हो गए। सरकार को अभी भी कोई शर्म नहीं आ रही है। ट्रांसपोर्टर आदमी, किसान आदमी और जवान आदमी एक ही घर से पैदा हो रहा है, बिल्कुल एक ही घर से। हर घर का लिंक है ट्रांसपोर्ट से, जवान से और किसान से। सरकार को माननी चाहिए, नहीं तो हम भी अपने धरने पर बैठेंगे। सरकार से हमारी विनती है कि हमारी मांग मान लेनी चाहिए। जैसा कि सरकार कह रही है कि हमने उसमें संशोधन कर दिया है। आप देख सकते हैं भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट जो यूनियन है, जो एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है, ये यहाँ पर काले झंडे आज लेकर चले हुए हैं। जिला सचिवालय में जाएंगे। जो जिला उपायुक्त है डीसी निशांत कुमार यादव, उनसे इनकी यही अपील है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। इनका यही कहना है कि जो देश के किसान हैं और अब देखिए ट्रक एसोसिएशन वाले हैं जो अब सड़कों पे उतरे हुए हैं, जो इस आंदोलन में अब जो बढ़ चढ़कर जो हिस्सा अब लेंगे। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि किसानों ने भी 50% कम डीजल को कम करने की मांग करी थी और अब जो ट्रक एसोसिएशन के जो लोग हैं, ट्रक एसोसिएशन के जो लोग हैं, उनका भी जो यही कहना है कि डीजल को 50% कम किया जाए। अब आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये लोग ट्रक एसोसिएशन के लोग हैं जो अब जिला उपायुक्त डीसी निशांत कुमार यादव के दफ्तर पर जाएंगे और आज हाथों में देखिए काले झंडे लेकर घूम रहे हैं और इनका यही कहना है कि इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के सेक्टर 12 की तस्वीरें, जिला सचिवालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो ट्रक एसोसिएशन के जो लोग हैं ये आज जा रहे हैं हाथों में काले झंडे लेकर और बीजेपी सरकार को मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पर जा रहे हैं। और उनका यही कहना है कि अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो ये सल्फास की गोली खाकर मर जाएंगे। और यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हमारे देश में किसान आत्महत्या कर लेता है, ठीक उसी तरीके से ये भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जो देश में इस वक्त ट्रक की जो व्यवस्था है वो बहुत बुरी है। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अभी सरकार की देश की रीढ़ की हड्डी जवान भी है, किसान भी है और गाड़ी मालिक भी है, जबकि सरकार ने हमारे ऊपर अनाप शनाप
तरह के टैक्स लगाए गए, जबकि हम टैक्स भी देते हैं और सरकार ने टोल टैक्स भी लेने का काम किया। तो हम सरकार से अपील करते हैं इस टोल टैक्स को बंद किया जाए, या हमारे ऊपर जो टैक्स के ऊपर ब्याज और पेनल्टी ली जा रही है उनको माफ किया जाए। जबकि केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक सभी पेपरों में राहत दी गई, लेकिन केंद्र सरकार को आदेश को ना मानते हुए इस खट्टर सरकार हरियाणा सरकार ने हमारे टैक्सों के ऊपर ब्याज और ब्याज के ऊपर पेनल्टी ले जा रही है। और जो हमने हाई कोर्ट से केस जीता अभी ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो कि न को टैक्स देती, न को टोल टैक्स, न को परमिट, उनके ऊपर जो सेलर मिल वाले हैं इनकी मिली भगत से, इनकी साठगांठ से इनके ऊपर कोई अंकुश लगाया नहीं जा रहा। न ये सरकार हाई कोर्ट को मानती, न सुप्रीम कोर्ट को मानती, न केंद्र सरकार के आदेश को मानती, और हमें और ट्रैक्टर ट्रॉलियां और रोड चलती है। हमने सरकार को बार बार अपील की कि इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती। हर साल कहा ये जा रहा है कि इनसे वैसे भी टैक्स वसूले जा रहे हैं और टोल टैक्स को मुफ्त किया जाए, ये इनकी एक मुख्य मांग है। सर 2014 में ये बीमा जो इंश्योरेंस बढ़ रहा है जी, ये जब मोदी सरकार आई थी, बीजेपी सरकार आई थी तो हमारा 15-16 हज़ार का इंश्योरेंस था। आज वो इंश्योरेंस 55-60 हज़ार का हो गया। भाड़े मारे वहीं के वहीं हैं। हम बताओ कहाँ जाएं? माल हमारा ट्रैक्टर ट्रालियां ले जाती हैं। और एनसीआर में 15 साल पुरानी गाड़ियों की पासिंग की जाए, सरकार रोक लगा रखी है इन्होंने। सरकार ने एक कानून और लगाया है। अभी जो भी कुछ मुद्दा होता है विधानसभा में, संसद में, कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए, कोई भी सांसद हमारी ट्रक इंडस्ट्रीज के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाता। अनाप शनाप टैक्स लगा करके अभी सरकार ने 5 जिलों की पासिंग को एक रोहतक में प्राइवेट कंपनी को दिया गया। ये हमारे साथ कितना धोखा कर रही है, जबकि हम कोरोना महामारी ने भी हमारे ड्राइवर भाइयों ने इतनी मेहनत करी कि कोरोना काल में बीमारी को ना देखते हुए खाद्य सामग्री, दवाइयाँ इधर से उधर भेजने का काम किया। हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए भी सरकार ने कोई राहत नहीं दी। अभी जो है सरकार ने एक और लागू कर दिया कानून भाई ओवरलोड का। ओवरलोड के ऊपर जो अंडरलोड गाड़ियां, हमारी अंडरलोड गाड़ियों का नाम सनाम चलान किए जा रहे हैं। 40,000 रुपए का अंडरलोड गाड़ी का चलान। ओवरलोड गाड़ियां ऐसे ही दौड़ती हैं, ओवरलोड पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और दूसरी बात, जो सरकार ने ओवरलोड के ऊपर कानून लगाया था भाई माल लेने वाला और माल देने वाला दोनों बराबर का जुर्माने का हकदार होगा, लेकिन सरकार व्यापारी में भी इसका जुर्माना नहीं लगा रही, क्योंकि अगर व्यापारी के ऊपर ओवरलोड का जुर्माना लगा दिया तो अंडरलोड हो जाएगा एकदम। तो सरकार अंडरलोड नहीं चाहती। सर मेरा नाम रविंद्र बदानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। जी देखिए, भारत ट्रक वेलफेयर एंड एसोसिएशन के ये भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इनसे भी ये जानना चाहूंगी। सर मोहित नरवाल जी हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सर 2014 में जब सरकार बनी थी 3 रुपए जो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी और अब जो है 32 रुपए हो गई है, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं क्या कहना चाहूँगा इसके बारे में, सरकार को शर्म आनी चाहिए। जब सरकार ने ऑलरेडी सारी चीजें जीएसटी लागू कर दिया, डीजल पे लागू क्यों नहीं किया? सरकार डीजल को भी जीएसटी के अंदर ले आई, ऑटोमेटिक डीजल 30 रुपए लीटर हो जाएगा। सरकार को शर्म आनी चाहिए। इतनी तानाशाह सरकार हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। सरकार हमारे से ऑलरेडी जब हम गाड़ी लेते हैं 20 लाख रुपए की, उस पर जब टैक्स लगाया जाता है तो हमारे से टोल टैक्स क्यों वसूल रही है सरकार को शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए सरकार को। 30 दिन हो गए, 26 दिन हो गए किसान सड़क पर बैठे हैं। सरकार को इतना तो बिल्कुल बेशर्मी नहीं करनी चाहिए। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर हरियाणा सरकार, सीएम साहब अभी भी कुछ हमारी बात पर अमल नहीं करेंगे तो हम राष्ट्रीय कोर कमेटी की मीटिंग करेंगे और उसके बाद कोई नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन स्टेप उठाया जाएगा। पूरे ऑल इंडिया में हम विरोध करना शुरू करेंगे सरकार का। किसान इतने दिनों से विरोध करें, आपको लगता है कि आपके इस विरोध का सरकार के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है? ऐसा है जी, ये सरकार तो अपने आप को बिल्कुल ही नाकारा साबित कर चुकी है। इसने ये सोच लिया कि दुनिया विरोध करती रहो। ये सरकार ऐसी है, ये मांगने से किसी को कुछ नहीं देगी। इन्होंने पीछे ऐसे ही हरियाणा रोडवेज के साथ किया, ऐसे हमारे पीटीआई साथियों के साथ किया, ऐसे ही किसानों के साथ कर रही है, और ऐसे ही हम ट्रांसपोर्टर भाई, हम पिछले कितने सालों से बड़ी मांगे उठा रही हैं, लेकिन सरकार की आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। एक हमने अपना वोट डाला, हमने अपना वोट डाल के चुन करके सीएम को बनाया, प्रधानमंत्री जी को बनाया। उनको शर्म आनी चाहिए कि इस देश का युवा, इस देश का किसान सड़क पर है, इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। सरकार ने वादे तो बहुत बड़े-बड़े किए थे। इतने वादे सरकार ने कर रखे हैं कि जीएसटी में, डीजल को डीएसटी में ला दूंगा, गाड़ियों को यूरो 6 कर दिया, कभी यूरो 04 कर दिया, गाड़ियों को 15 साल के चक्कर में नई गाड़ियों को बर्बाद कर दिया।
जब हमारा जो गाड़ी के अंदर जो इंजन होता है, इंजन से गाड़ी का पोल्यूशन और धुआं बढ़ता है। हमारी सरकार से छोटी सी मांग है, रिक्वेस्ट है, ये सारा हमारा जितना भी ट्रांसपोर्टर साथी है बर्बाद होने से बच जाएगा। हमारे को सिर्फ एक इंजन की चेंज करने की परमिशन दे दे सरकार, का क्या जाएगा इसमें, आप ही बताओ। खर्चा हमारा होना है, सब कुछ हमारा होना है। प्रदूषण तो गाड़ी इंजन ही देता है और तो किसी पार्ट से प्रदूषण नहीं आता। सरकार इतनी बेशर्म हो चुकी है। सरकार अगर किसान के खिलाफ कोई भी अगर किसान के खिलाफ कोई भी संगठित कोई भी काम करती है, उसको बुलाना चाहिए। किसान यूनियन के प्रेसिडेंट बुलाने चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट के बारे में कोई भी ये स्टेप उठाते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट के अधिकारी बुलाने चाहिए, यूनियनों के प्रधान बुलाने चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन इतनी तानाशाही सरकार है, अपने आप खुद बैठ करके सारे रूल बना देती है, जो कि सरकार इस टाइम पूरे देश में विरोध हो रखा है। और मैं मानता हूँ ये सरकार अंत में बर्बाद हो जाएगी। भारत बीजेपी सरकार जो है अंत में बर्बाद हो जाएगी, कहना जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है मोहित नरवाल, उनका यही है। और सर, अब जिला सचिवालय के बाहर आप जाएंगे, डीसी ऑफिस के बाहर जाएंगे, क्या कुछ आपका इरादा है, क्या कुछ करने वाले हैं वहाँ जाकर? ऐसे है जी, हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और सीएम साहब के नाम का ज्ञापन देंगे। सीएम साहब तो मिल नहीं रहे हैं, हम बहुत बार चंडीगढ़ भी जा चुके हैं, हम हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और डीसी साहब से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात सीएम साहब तक पहुँचाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है तो हम अपनी राष्ट्रीय कोर कमेटी की मीटिंग करके उसके बाद कोई सख्त एक्शन लेंगे और पूरे ऑल इंडिया में इस सरकार का विरोध करेंगे जम करके। अब जिला सचिवालय में जाकर डीसी जो है निशांत कुमार यादव, उनको ज्ञापन यहाँ पर सौंपा जाएगा। और अगर उनकी जो ये ज्ञापन में जो कुछ भी ये लिखेंगे, जो कुछ भी उनकी मुख्य मांगे होंगी, अगर वो सीएम तक नहीं जाएगी, अगर वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक नहीं जाएगी, क्योंकि ये चंडीगढ़ में भी बहुत बार इस तरीके से ट्राई कर चुके हैं, वहां पर भी जाकर विरोध जता चुके हैं। और अगर यहाँ से बाद में जिला सचिवालय के बाद भी अगर इनकी बातों को जो है सीएम मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक नहीं पहुंचाया जाता, तो ये अपनी कोर कमेटी में बैठक कर पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में इसी तरीके से विरोध करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारत ट्रक एंड वेलफेयर एसोसिएशन के जो यूनियन के जो लोग हैं, इनके साथ साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं यहाँ पर, और वो आगे आगे आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। काले झंडे यहाँ पर इन्होंने हाथों में लिए हुए हैं। कहना इनका यही है कि आज हम ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें अपनी मुख्य मांगों को जो जिला उपायुक्त है डीसी है निशांत कुमार यादव, उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। हम सरकार से एक अपील करते हैं, जो हमारे देश से दूसरे देशों में तो डीजल पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि उन देशों में हमारे देश से डीजल पेट्रोल सस्ता है। और जो अभी ये सरकार कहते हैं मजदूर का, गरीब का और मध्यम वर्ग का ख्याल रखते हैं, इस सरकार ने जो बड़े बड़े मोटर मालिक है जिनके पास 2-2 हजार गाड़ियां हैं, उनको जीएसटी का फायदा दिया गया। हमारा एक सिंगल मोटर मालिक एक गाड़ी लेता है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं, लेकिन 2-2 हजार गाड़ी मालिक को 6 से 7 लाख का जीएसटी रिफंड होता है। और एक टायर का जोड़ा जो 44,000 रुपए का है, उस टायर के जोड़े के ऊपर 7 से 8 हजार का जीएसटी का फायदा उठाते हैं। हमारे जो सिंगल मोटर मालिक है, इस सरकार ने बिल्कुल बर्बादी कगार पर लेकर छोड़ दिए। सरकार से हम अपील करते हैं, या तो हमारी मांगे माने, अगर हमारी मांग नहीं मानती तो हमारे को सल्फास की गोली देते हैं, हम अपने खाके। सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही ख्याल रख रही है, बिल्कुल बड़े उद्योगपतियों का ख्याल रखे। अभी अडानी अंबानी का चल रहा है, और हमारा जो मध्यम वर्ग है, किसान है, इसका कोई ख्याल नहीं रख रही सरकार। देखिए, सरकार जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों, जिस तरीके से बार बार इल्जाम भी सरकार पर यही लगाए जा रहे हैं कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनकी जो है बात मानी जा रही है, और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो इस देश में जो गरीब जनता है, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहते हैं, मोदी सरकार वैसे तो हमारे को बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसने अपनी बहू क्यों छोड़ी? वो भी तो किसी की बेटी है, उसको भी किसी माँ ने पैदा किया होगा। फिर हमारे ट्रक बंद कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इनको ही होना चाहिए। हमारे टेम्पू बंद कर रहे हैं, 15 साल हमारी गाड़ी कम से कम चलनी चाहिए। जो हमारे को इन्होंने 10 साल की बोल रखा है, 10 साल से आगे गाड़ी की पासिंग बंद होगी, ये है। कहाँ ले जाएंगे हम बेटी बच्चे? कहाँ हमारे जाएंगे बच्चे? कहाँ हमारा जाएगा बाप? सारा ही सौदा इन्होंने गड़बड़ कर दिया है। इस करके हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारा हाथ जोड़ के बेनती है कि इस चीज़ को मानी जाए और कम से कम 15 साल गाड़ी की पासिंग की जाए। हाँ जी, देखिए, कहा यही जा रहा है कि जो देश के बच्चे हैं, जो देश के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो इस तरीके से ट्रक यूनियन के जो लोग हैं, जो अपनी रोजी रोटी इस तरीके से कमाते हैं, उनका खास तौर पर
ख्याल रखा जाए, उनके बारे में ज़रूर सोचा जाए। और आज यही अपनी 6 मुख्य मांगे जो हैं उनको लेकर आज करनाल के जिला सचिवालय में डीसी ऑफिस के बाहर ये आज आए हैं। और डीसी को, जो करनाल के डीसी हैं निशांत कुमार यादव, उनको आज ज्ञापन सौंपेंगे ताकि इनकी जो मुख्य मांगे हैं, ताकि इनकी जो मुख्य बातें हैं जो इन्होंने अपने ज्ञापन में लिखी है वो सीएम तक पहुंच पाए, सीएम तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं IMN24, मैं हूं महक शर्मा अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। हरियाणा के करनाल के सेक्टर 12 की तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।